जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी और आज का टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट में कैसे जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट में जो है नर्वस सिस्टम तो पाया नहीं जाता है, तो उसमें जो है कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। जिससे कि हम लोगों को कुछ चोट लग जाए या कभी किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे अगर हाथ पड़ जाए तो हम लोग तुरंत उसके अगेंस्ट रिएक्शन कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोगों के अंदर नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, वो हमारे ब्रेन तक तुरंत मैसेज लेकर के जाता है और देता है कि ये चीज़ हॉट है, इसको जो है आप कहीं रख दीजिए या फिर इसको हट तुरंत छोड़ दीजिए। लेकिन जो प्लांट होते हैं उनमें कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, इन टॉपिक पर हम लोग आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और मैं बहुत ही समराइज करके आपको मैं बताऊंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा। पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो आपका आज का जो टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूं कि प्लांट जो होते हैं उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ना तो उनके पास नर्वस सिस्टम होता है और ना ही उनके पास इंडोक्राइन सिस्टम होता है। ठीक, जो इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो हार्मोन्स को सिक्रेट करने का काम करता है, जो हम लोगों में पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है, लेकिन ये प्लांट में नहीं होता है। तो आखिर इनमें कंट्रोल कैसे होता है, किसी भी चीज़ का कंट्रोल ये कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए जैसे हम लोग को कहीं चोट लग जाए तो पता चलता है कि हाँ यहाँ पे चोट लगी, तो जो प्लांट होते हैं उनमें ये कैसे पता चलता होगा कि उनको कुछ हुआ है। ठीक है, अगर सनलाइट ज़्यादा पड़ रही है तो प्लांट को कैसे पता चलेगा कि हाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा है। आप लोग देखते हैं कि अगर किसी भी पौधे के पास पानी ज़्यादा दिन तक भरा रहता है तो वो सड़ जाता है। तो कैसे वो सड़ जाता है? अगर सनलाइट ज़्यादा पड़ रही है तो पौधा सूख जाता है, पत्ती सूख जाती है। कैसे सूख जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो लास्ट तक बन रहेगा इस वीडियो पर। अब हम शुरू करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। द प्लांट डू नॉट हैव ए नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। ठीक, क्या होता है? प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है और सेंस ऑर्गन नहीं होता है। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? हम लोगों में 5 सेंस ऑर्गन पाया जाता है। हम लोगों का आई है, टंग है, ठीक है, आई है, टंग है, स्किन है, ईयर है, नोज है। ये हम लोगों में सेंस ऑर्गन होते हैं जो हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेंस करवाते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये सेंस ऑर्गन ही है कि आप लोग सुन रहे हैं। ठीक, और इन्वायरमेंट में कुछ भी होता है, इस समय ठंडी पड़ रही है, आप लोगों को फील करते होंगे कि यहाँ ठंडी पड़ रही है। आप लोगों को स्किन से पता चलता है कि यहाँ ठंडी पड़ रही है। ठीक है, तो प्लांट में ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, जो कि इनके अंदर जो है सेंस ऑर्गन भी नहीं पाया जाता है और ना ही नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ठीक, प्लांट्स कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई। ठीक, प्लांट लोग इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं। जैसे कि लाइट अगर बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टिमुलाई बोलेंगे। ठीक है, तो इन सभी स्टिमुलाई को कैसे वो फील करते हैं, कैसे उसके अगेंस्ट ये लोग अपना रिएक्शन करते हैं, ये सब उनमें कैसे होता है? हार्मोन्स के द्वारा होता है। ठीक, उनमें केवल और केवल हार्मोन से ही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की सारी चीज़ें किससे होती हैं? हार्मोन से होती हैं। ठीक, द प्लांट्स कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई लाइक लाइट। सनलाइट है, उसको कैसे पता चलेगा प्लांट को? हार्मोन्स की वजह से पता चलेगा। ठीक, ग्रेविटी है, ग्रेविटी भी कैसे पता चलेगी? गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो कैसे पता चलेगा? हार्मोन्स की वजह से पता चलेगा। कोई केमिकल मान लीजिए प्लांट के ऊपर छिड़क दिया जाता है तो प्लांट से इंसेक्ट मर जाते हैं। अगर ज़्यादा छिड़क दिया जाता है तो प्लांट की लीफ सूख जाती है। तो कैसे पता चलता है? हार्मोन्स की वजह से। वाटर है, पानी अगर ज़्यादा है तो कैसे पता चलेगा? हार्मोन्स की वजह से पता चलेगा। और हम लोग टच करते हैं किसी पौधे को तो उसको कैसे पता चलता है? हार्मोन्स की वजह से पता चलता है। आप लोग जानते होंगे एक टच मी नॉट प्लांट है, जिसका बॉटनिकल नेम है मिमोसा पुडिका। हम लोग हिंदी में छुई मुई का पौधा कहते हैं। उसको हम लोग टच करते हैं तो उसकी लीफ जो होती है वो सिकुड़ जाती है। ठीक, उसकी लीफ सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ जाती है? उसके अंदर हार्मोन्स पाया जाता है। ठीक है, प्लांट जो होते हैं वो फील करते हैं, हार्मोन्स की वजह से फील करते हैं। ठीक, लेकिन वो चीज़ें चली गई। ये तो टॉपिक है मूवमेंट का। ठीक है, हम लोग अभी मूवमेंट पर बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के बारे में हमें जानना है। मैं अगले वीडियो में मूवमेंट के बारे में बताऊंगा। तो प्लांट में कई तरीके के मूवमेंट भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि नास्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक, अब हार्मोन्स और क्या क्या चीज़ें इसमें कंट्रोल करते हैं, जैसे कि लीफ का फॉलिंग हुआ, लीफ गिरने लगती है, ये भी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, स्टोमेटा का ओपनिंग होता हुआ, स्टोमेटा ओपन होती है, ये कंट्रोल करता है, हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। ठीक, अब कोई फ्रूट पक गया है, राइप हो रहा है, पक रहा है, वो कैसे कंट्रोल हो रहा है? हार्मोन्स की वजह से कंट्रोल हो रहा है। मान लीजिए कोई पौधा है वो अपने आप सूख जा रहा है, सब कुछ उसको मिल रहा है फिर भी वो सूख जा रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? ये हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। ठीक, कोई बड निकला है, अब उससे फ्लावर बन रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? ये सारी चीज़ें प्लांट में हार्मोन्स की वजह से ही होती हैं। ठीक, द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म बाई हार्मोन्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की सारी चीज़ें होती हैं, नियंत्रण और समन्वय
जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनमें जो है नियंत्रण और समन्वय करके दिया गया होगा, वो भी जान लें कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब नियंत्रण और समन्वय होता है वो कैसे होता है, हार्मोन्स के वजह से होता है, पादप हार्मोन्स जिसे कहा जाता है। ठीक, अब सीबीएसई बोर्ड के बच्चे फाइटो हार्मोन्स समझ लें क्या होता है। फाइटो मीन्स होता है प्लांट, ठीक, फाइटो मीन्स प्लांट, हार्मोन्स मीन्स हार्मोन्स, जो प्लांट का हार्मोन्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में पादप हार्मोन्स बोला जाता है। ठीक, अब हम लोग फाइटो हार्मोन्स तो ये समझ लिए कि प्लांट हार्मोन्स को ही फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। अब इसके पहले हम लोग कुछ और चीजें जान लें कि इसमें लिखा हुआ है कि डॉर्मेंसी एंड ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी क्या होता है। डॉर्मेंसी एंड ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी क्या होता है। डॉर्मेंसी क्या होती है, मान लीजिए किसी प्लांट में कोई मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब जो सारी प्रोसेस हो रही है, फूड का बनना या फिर रेस्पिरेशन होना, ये सारी चीजें रुक जाएं और प्लांट ग्रोथ ना कर पा रहा हो। ठीक है, प्लांट का फ्रूट तो लगा है लेकिन वो पक नहीं पा रहा है। ठीक, कली तो खिली है लेकिन वो फिर आगे फ्लावर में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, ये क्या होता है, ये डॉर्मेंसी होता है। ठीक है, ये भी हार्मोन्स की वजह से होता है। अब कुछ हार्मोन्स आते हैं, कुछ ग्रोथ करते हैं और डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देते हैं, मीन्स मेटाबॉलिज्म फिर से स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। और जब मेटाबॉलिज्म एकदम स्टॉप रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंसी। ठीक, डॉर्मेंसी। ठीक है, और जो ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी क्या होता है, जब मेटाबॉलिज्म फिर से स्टार्ट हो जाता है हार्मोन्स की वजह से, ये होता है डॉर्मेंसी और ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। ठीक, द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट को हम लोग 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। प्लांट में ग्रोथ जो होता है वो 3 स्टेज में हम लोग डिवाइड करते हैं। नंबर 1 स्टेज होता है सेल डिवीजन, प्लांट में सेल डिवीजन होगा। फिर दूसरा स्टेज होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किसका होगा, सेल का डिफरेंशिएशन होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इनलार्जमेंट, सेल इनलार्ज होगी मतलब सेल बढ़ेगी। ठीक है, जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो बेसिकली 3 स्टेज में डिवाइड होता है, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल इनलार्जमेंट। ठीक है, ये 3 चीज आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं फाइटो हार्मोन्स, जिससे जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट में। नियंत्रण और समन्वय की सारी प्रक्रियाएं प्लांट में पादप हार्मोन से होती हैं, जिसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप से होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। अब हम लोग एक एक करके इन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक, नंबर 1 होता है ऑक्सिन। ठीक है, आप लोग ये जान लीजिए जो ये 4 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं उसमें जो 3 होते हैं ये क्या होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। जो 3 होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, और जो 1 होता है वो क्या होता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मीन्स रोकता है। वही क्या करता है, वही डॉर्मेंसी को क्रिएट करता है। जो ग्रोथ को रोकेगा वही डॉर्मेंसी क्रिएट करेगा। ठीक है, डॉर्मेंसी वही क्रिएट करेगा जो ग्रोथ को रोकने का काम करेगा। और ये जो तीनों और 3 हार्मोन्स जो होते हैं वो ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी में हेल्प पार्टिसिपेट करते हैं। मीन्स सेल अगर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे डॉर्मेंसी ब्रेक हो गई, सेल इनलार्ज हो रहा है तो वहाँ पे डॉर्मेंसी ब्रेक हो गई। ठीक है, अगर बड है वो खिल रहा है या फ्रूट है वो राइप हो रहा है मीन्स पक रहा है तो क्या है, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि पहला हार्मोन क्या है, ऑक्सिन हार्मोन्स। ऑक्सिन हार्मोन्स, जिबरेलिन हार्मोन्स और साइटोकाइनिन हार्मोन्स, इन तीनों हार्मोन्स को क्या कहा जाता है, ग्रोथ हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक, ये तीनों हार्मोन्स क्या करते हैं, प्लांट में ग्रोथ का काम करते हैं, प्लांट में वृद्धि का काम करते हैं। तो इनको हिंदी में वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं और इंग्लिश में ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। तो नंबर 1 जो है वो ऑक्सिन हार्मोन्स है। हमने 60 में यहाँ पे लिखा है कि ये इनलार्जमेंट में पार्टिसिपेट करता है, मीन्स सेल को ये इनलार्ज करेगा मतलब बढ़ाएगा, और डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक, सेल इनलार्जमेंट और डिफरेंशिएशन में ये पार्टिसिपेट करता है। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये स्टेम और रूट के टिप पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टेम और रूट के टिप पे प्रेजेंट होता है। ठीक, मान लीजिए ये प्लांट है, ये इसकी रूट है, तो यहाँ पे एकदम टिप पे ये प्रेजेंट होगा। यहाँ पे जब यहाँ पे ये प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ पे सेल को इनलार्ज करेगा, मीन्स बढ़ाएगा, और सेल डिफरेंशिएट होगी मतलब ठीक होता चला जाएगा। ठीक, अब फिर ये कहाँ प्रेजेंट है, टिप पे है, स्टेम और रूट के। लेकिन जो ये फोटोट्रॉपिज्म जो होता है, मीन्स जो प्लांट का मूवमेंट होता है सनलाइट की ओर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक, अब ये जो शूट सिस्टम में होता है ये फास्ट काम करता है, शूट सिस्टम में ये फास्ट काम करता है, लेकिन रूट सिस्टम में ये स्लो काम करता है। कौन, ऑक्सिन हार्मोन। मीन्स सेल इनलार्जमेंट जो होता है या सेल डिफरेंशिएशन होता है वो रूट में स्लो होता है और शूट में फास्ट होता है। ठीक, अब ये हम लोग देखते हैं कि जो फार्मर लोग हैं कहीं की क्या देखते हैं आप लोग, लैब वगैरह में है या कहीं अलग अगर किसी चीज़ की स्पेशल हम लोग खेती करते हैं लेबोरेटरी में, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे सिंथेटिक
हार्मोन्स का यूज किया जाता है। मीन्स जल्दी से बढ़ाने के लिए सिंथेटिक हार्मोन्स दिया जाता है प्लांट को कि जल्दी से ग्रोथ हो जाए, जल्दी से हमें कोई वेजिटेबल है कोई फ्रूट है वो मिल जाए। तो वहाँ पे क्या यूज किया जाता है, सिंथेटिक हार्मोन्स यूज किया जाता है। अब सिंथेटिक हार्मोन्स कौन सा, ऑक्सिन हार्मोन सिंथेटिक वाला यूज किया जाता है। ठीक, अब नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग, जिब्रेलिन हार्मोन्स। ये भी क्या है, ये भी ग्रोथ हार्मोन्स है, ये भी ग्रोथ को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। मीन्स ये भी ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी में पार्टिसिपेट करता है। ये कब वर्क करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। ठीक, ये क्या करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन ये ग्रोथ करेगा। किसका करेगा, ये भी सेम काम करता है, सेल इनलार्जमेंट और डिफरेंशिएशन में भी ये हेल्प करता है। जो काम ऑक्सिन का है वही काम इसका है, लेकिन ये कब वर्क करेगा, जब ऑक्सिन वहां पे प्रेजेंट होगा। ठीक, हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ये क्या करते हैं, हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। कहाँ कहाँ पर, इन सीड में, बड में, और ये क्या करते हैं, ग्रोथ ऑफ फ्रूट। ठीक है, ग्रोथ ऑफ फ्रूट में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। कौन, जिब्रेलिन हार्मोन्स। ठीक है, ग्रोथ ऑफ फ्रूट में भी पार्टिसिपेट करेंगे और लीव्स के इनलार्जमेंट में भी ये पार्टिसिपेट करेंगे। जो लीफ है वो बढ़ रही है उसके इनलार्जमेंट में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फ्रूट का ग्रोथ होगा और लीव्स का इनलार्जमेंट होगा, मतलब लीफ भी बढ़ेगी। इन सारी चीजों में कौन पार्टिसिपेट करता है, जिब्रेलिन हार्मोन्स। तो जिब्रेलिन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन में ही ये काम करते हैं। इनका काम है सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, और ये हेल्प करते हैं ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी में। कहाँ कहाँ पे, ये सीड में और बड में ये ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी करते हैं, और ग्रोथ ऑफ फ्रूट में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। और इलांगेशन मीन्स जो प्लांट है उसके इलांगेशन में, और जो लीव्स है उसके इलांगेशन में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब नंबर 3 जो साइटोकाइनिन हार्मोन्स होता है, इसको भी ग्रोथ हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक, ये भी क्या करते हैं, ये भी सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या प्रमोट करते हैं, सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। ठीक, इन दोनों में क्या हो रहा था, सेल इनलार्जमेंट हो रहा है और डिफरेंशिएशन हो रहा है, लेकिन सेल डिवीजन कौन कर रहा है, साइटोकाइनिन कर रहा है। ठीक, इन प्लांट्स ये साइटोकाइनिन क्या कर रहे हैं, सेल डिवीजन कर रहे हैं। ठीक, मतलब 1 सेल 2 सेल 4 सेल 8 सेल ये बनाएंगे। कौन बनाएगा, साइटोकाइनिन हार्मोन्स बनाएंगे। अब ये क्या करते हैं, ये डिले ऑफ एजिंग इन लीव्स, ये लीव्स में एक काम और करते हैं कि एजिंग को ये डिले करते हैं। जैसे कि मान लीजिए समय के अकॉर्डिंग जो होता है लीव्स जो है ओल्ड होती चली जाती है, तो ये एजिंग को ये डिमोट करते हैं, ये प्रमोट नहीं करते हैं एजिंग को, ये डिमोट करते हैं। मीन्स डिले द एजिंग ऑफ लीव्स, मीन्स लीव को ज्यादा ओल्ड होने से ये बचाते हैं। कौन, साइटोकाइनिन। ठीक, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा के ओपनिंग में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो होता है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक, अब ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्या होता है, ये मैं अगले वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक, फिर जो लास्ट वाला बचता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर। ये क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को ही रोक देता है। ठीक, इनहिबिट करने का काम करता है, इनहिबिटर है ये। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। ठीक है, ग्रोथ को रोकने का काम कौन करेगा, एब्सिसिक एसिड करेगा। ठीक, ये क्या करता है, ये प्रमोट डॉर्मेंसी। अब यही जो हार्मोन है ये क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, डॉर्मेंसी को प्रमोट करेगा। मीन्स क्या करेगा, ये सीड जो है उसको जर्मिनेट नहीं होने देगा, बड जो है उसको खिलने नहीं देगा, और फ्रूट जो है उसको पकने नहीं देगा। तो ये क्या होता है, ये डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, अगर मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो गया तो वो समझ लीजिए प्लांट में क्या कौन सा हार्मोन्स बढ़ गया है, एब्सिसिक एसिड बढ़ गया है। ठीक, अब ये प्रमोट करेगा डॉर्मेंसी को। और विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। ठीक, ये लीफ के बढ़ने लीफ के गिरने में ये पार्टिसिपेट करता है। मीन्स ये विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ में हेल्प करता है। लीफ अगर लगी है तो उसको ये गिराने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, अब क्या है, इसको क्या कहते हैं, एब्सिशन कहते हैं। इसकी प्रोसेस को कहते हैं विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स इज नोन एज एब्सिशन। ठीक है, अगर कहीं पे एब्सिशन लिखा हो तो आप लोग तुरंत समझ जाइए कि इसका मतलब हुआ विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। किस हार्मोन्स के द्वारा हो रहा है, एब्सिसिक एसिड के द्वारा हो रहा है। अब एक काम और ही करता है, डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स। ठीक, फ्लावर और फ्रूट के डिटैचमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, अटैचमेंट होता है और एक डी अटैचमेंट होता है। डिटैचमेंट मीन्स गिरना। ठीक है, तो ये फ्लावर और फ्रूट्स के डी अटैचमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक, तो ये क्या करता है, कुल मिलाकर के ये ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ठीक, अब जो होता है ये 4 हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। इन तीनों हार्मोन्स को, ऑक्सिन और जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन को हम लोग ग्रोथ
हार्मोन्स कहते हैं, इसको ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स कहते हैं। कुल मिला के केवल 4 हार्मोन्स पाए जाते हैं प्लांट में, वो चारों आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, और हम लोग अगले वीडियो में प्लांट के मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। और एक बात और है, जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है ये टिप में पाया जाता है, हमने भी यहाँ पे बताया, रूट में और शूट में ये टिप पर पाया जाता है। लेकिन जो ये क्या करते हैं, ये सनलाइट होगा उधर तो ये फोटोट्रॉपिज्म शो करेंगे, और जियोट्रॉपिज्म सॉइल में होता है। ठीक, फोटोट्रॉपिज्म जो होता है वो सनलाइट की ओर स्टेम बढ़ेगा, और जियोट्रॉपिज्म जो होता है वो रूट जो होती है वो मिट्टी की ओर बढ़ती चली जाती है, मतलब नीचे चली जाती हैं। तो ये जो रूट में होता है ये स्लो होता है और फास्ट होता है शूट में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में किसके द्वारा होता है, हार्मोन्स के ही द्वारा होता है। उनमें एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। ठीक है, जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सारी की सारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की केवल और केवल हार्मोन्स ही परफॉर्म करता है। केवल 4 तरीके के हार्मोन्स प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक, थैंक यू।